सुबह के बज रहे थे 7:30 और अभी सब काम हो गया था। फ़िलहाल अभी मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे और मुझे बनाना था अभी ब्रेकफ़ास्ट। तो ये श्री के लिए ब्रेकफ़ास्ट बन रहा था, बच्चों के लिए, और हमारे लिए तो रोटी बनेगी। तो ये बच्चों के लिए बनाना था इडली। सियाला घर पे है और श्री को स्कूल जाना है, तो क्योंकि सियाला की तबीयत ख़राब है और उसके मुंह में थोड़े से छाले हो गए हैं, तो उसको अभी जैसे हार्ड खाना होता है ना छाले में, तो वो नहीं खाना होता है, उसे सॉफ्ट खाना देना है। तो सॉफ्ट खाने में रोटी वो नहीं खाएगी, तो फिर उसने कहा था इडली बना देने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा चलो इडली बना देते हैं। श्री तो स्कूल जा रही है, उसके लिए भी लंच में पैक हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत इडली बन जाएगा। बाकी तो मेरे हस्बैंड रोटी सब्ज़ी ही लेकर जाते हैं अपने लंच में। तो यहाँ पर मैंने बना दिया था इडली, और इडली श्री के लिए मैंने इडली पैक कर दिया था लंच के लिए, और उसके लिए फिर फ्रूट भी रख दिया। सब पैक करके फिर उसके पास जाऊंगी और उसको रेडी करके स्कूल के लिए भेजूंगी। डेली का काम भी चल रहा है, और आजकल तो दिवाली की साफ़ सफाई भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई करनी पड़ती है। डेली छोटे छोटे काम चलते चले जाते हैं, जैसा आप शरीर कहता है। जैसे कि आपकी बॉडी अगर ज़्यादा थकी है तो थोड़े बहुत काम जो कर सकते हैं वो निपटाने पड़ते हैं। अगर घर का काम ज़्यादा है तो थोड़ा सा जो डेली रूटीन होता है उसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो फिर हम एक्स्ट्रा काम थोड़ा कम कर लेते हैं। और अगर खाना बन गया है और सारे काम जल्दी हो जाते हैं, निपट जाते हैं, बच्चे भी अपने स्कूल चले जाते हैं, तो फिर हम कुछ मेहनत वाले काम कर लेते हैं, समय रहता है। तो इसी तरीके से ना कुछ घर में काम हमारे चल ही रहा है, सबके घर में चल रहा है, और साफ़ सफाइयाँ तो होती चली जा रही हैं। फिर यहाँ पर मैंने इडली फ्राई कर दिया था। इडली को फिर शिमला मिर्च और प्याज डालकर बाहर की क्लीनिंग कर रही थी बालकनी में। तो वहाँ पे झाड़ू पोछा तो करना पड़ता है, नहीं तो फिर धूल डस्ट आ जाते हैं, और पैर जब बाहर गंदे रहेंगे ना तो वो फिर अंदर आ जाते हैं गंदे। अंदर के साथ साथ बाहर की भी साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पर जो भी गमले से फूल टूट के गिरते हैं ना, उसको मैं सुखा के और इसको पीस के रख देती हूँ। तो कुछ पत्ते थे जो वो सूख गए थे और कुछ सूख रहे थे, तो इनको मैं बाहर सूखने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम है, फूल आ रहे हैं कि कभी कभी किसी मौसम में फूल नहीं होते हैं, तो ये जो पाउडर पीस के रखूँगी वो यूज आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मेरा काम हो गया था, तो यहाँ पर नहाना धोना हो गया था, फिर पूजा पाठ कर ली थी, और थर्सडे का दिन था। फिर मेरे हस्बैंड अभी ब्रेकफास्ट करके अब निकल जाएंगे ऑफिस के लिए, और मैं भी आज इडली खा ली थी। और यहाँ पर सियाला की दवाइयाँ पूछ रही थी कि कौन सी देनी थी, तो वो अभी सुबह मॉर्निंग में दिखला के आई थी और दवाइयाँ लेके आई थी। रात को उसको छाले जो थे वो थोड़ा बढ़ गया था और दिक्कत हो रही थी खाने पीने में, इसलिए स्कूल नहीं गई कि फिर स्कूल में और प्रॉब्लम हो गई। यहाँ बाय कहे बिना जा रहे थे, तो उनको बोला गया कि बाय तो बोल दो। फिर आए थे बाय बोलने के लिए, और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए। बाकी मेरा जो काम रुका हुआ था तो उसको मैं कंटिन्यू की, और यहाँ पर मशीन को ऑन किया, मशीन के कपड़े को चलाने के लिए रख दिया कि मशीन के कपड़े सूख जाएंगे। फिर मेरे जो काम थे ना वो मुझे कंप्लीट करना था, तो थोड़ी देर से सेला के पास बैठने के बाद उसको थोड़ा सा खाना पीना करने के बाद, उसके बाद फिर मैं अपने काम पर आई थी करने के लिए। मुझे किचन की जो थोड़ी बहुत सफाई हो गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई और बाकी थी। ये मुझे जाली जो थी ना किचन की, ये मुझे साफ़ करना था, पर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था उस जालियों में। इसको पूरा तो साफ़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको मैं धुल नहीं सकती, क्योंकि घर के अंदर का जाली है, तो उस पर पानी पूरा डाल नहीं सकती। और इसको मुझे साफ़ भी करना है, क्योंकि गंदे से लगते हैं, तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग हो जाए तो वो था। और बाकी कबर्ड के अंदर का साफ़ था, डब्बा मैंने साफ़ कर रखा था, बाकी बस नीचे नीचे का साफ़ करना था। तो ऊपर से जो कबर्ड थे मैं नॉर्मल ही साफ़ कर रही थी गीले कपड़े से, और नीचे का ये पार्ट था ना, ये ज़्यादा मैसी हो जाता है, तो ये मैंने सोचा था ना कि जब थोड़ा सा नज़दीक आएगा दिन तब मैं साफ़ करूँगी। बाकी और ऊपर से साफ़ हो गई थी, अंदर के जो खाने थे वो सारे साफ़ हो गए थे, डब्बे साफ़ हो गए थे। किचन में जो काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, डब्बा साफ़ करना, तो उसके सामान को साफ़ करना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दे के साफ़ करना पड़ता है।
और दूसरी जगह भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने बस ये एरिया साफ़ करना था, तो जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे 1 घंटे मुश्किल से लगेंगे। तो उस हिसाब से मैंने कामों को मतलब बाँट के कर देती हूँ कि जिससे मेरे ऊपर भी बर्डन ना पड़े, हेडेक ना हो कि हाँ मुझे काम करना है, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है ऐसे भी। और क्लीनिंग भी ज़रूरी है आजकल, अगर आप नहीं करते हो ना तो एक माइंडसेट रहता है कि नहीं दिवाली है तो क्लीनिंग तो करनी पड़ती है। तो बस सब जगह कहीं ना कहीं साफ़ करनी पड़ती है। ये एरिया था ना, ये अंदर से मैंने डब्बा निकाला था ना, तो यहाँ पर कुछ गिर गया था, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया अंदर से। थोड़ी देर हवा लगने दिया था, सूखने दिया था, फिर एक बार और सूखे कपड़े से पोंछने के बाद फिर सारे सामानों को उसकी जगह पे रख दिया था, क्योंकि बार बार ये हटा के साफ़ तो होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ड्राई भी होने दिया था। और उसके बाद सारे सामान को मैंने फिर से अरेंज कर दिया अपनी जगह पर। नीचे में ज़्यादातर मैं चाय, कॉफ़ी, दूध, ये सब चीज़ों का सामान रखती हूँ, और मेरे पास कवर्ड ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं और एक्स्ट्रा मतलब ऑर्गेनाइज़र नहीं लेती कि ज़्यादा क्यों फैलाना। मुझे ज़्यादा स्लैब खाली रखना पसंद आता है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जालियों को फिर स्टार्ट किया साफ़ करने के लिए, और यहाँ पर कोशिश की थी कि साफ़ हो जाए। उसी से साबुन से थोड़ा सा लगा कर मैंने साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा बहुत वो हटा, और थोड़ा बहुत आर पार जैसे कि साफ़ दिखता है ना, वो दिख रहा था। बाकी जो दाग धब्बे चिपके थे ना, वो नहीं हटे। क्योंकि ये रेंटेड हाउस है और यहाँ पर पहले भी लोग रहते थे, तो उन्होंने इतनी क्लीनिंग पे ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने कभी साफ़ किया ही नहीं होगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा काला चिपका हुआ था। मैं हर साल सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। ये जब तक जाली चेंज नहीं होगी तभी ये साफ़ होगा। और यहाँ पर मैंने मेहनत की थोड़ी सी और साफ़ हुआ, तो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा या पता नहीं, लेकिन मैं सामने से मैंने देखा कि वो थोड़ी बहुत मेरे मतलब मेहनत दिख रही थी कि हाँ मैंने किया है क्लीन। और आरओ को भी साथ के साथ ही साफ़ कर दिया था। इसको मैंने पहले भी साफ़ किया था, लेकिन जब क्लीनिंग कर रही थी और ऊपर चढ़ी थी ना, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी साफ़ कर ही देते हैं। और उसके बाद फिर जब साफ़ करो और गैस स्टॉप ना साफ़ करो तो फिर वो क्लीनिंग कैसी। साफ़ तो थी ही, लेकिन नीचे पानी आ जाता है साफ़ करने में। फिर मैंने स्लैब को साफ़ किया, गैस स्टोव को दोबारा से साफ़ किया, और किचन की क्लीनिंग अब इसके बाद ही जाके साफ़ होगी। मतलब अब जाके किचन पूरा मतलब मेरा साफ़, मुझे अब दोबारा इसमें नहीं लगना है दिवाली के पर्पज़ से। अब बस कुछ डब्बे हैं जिसको अरेंज करके रखना है। कुछ डब्बे को मैंने मंगाया भी है ऑनलाइन, जो अभी तक आया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बर्तन का स्टैंड था जो मैंने चेंज कर दिया, दूसरा मैंने मंगा रखा था, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा छोटा था पहले वाले की अपेक्षा। अब पहले वाले को मैं किसी और चीज़ में यूज कर लूँगी, बाकी इसमें ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें पानी स्टोव मतलब पानी निकल जाता है इसलिए। फिर पूरा क्लीनिंग करने के बाद नीचे फर्श को मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि पानी गिर जाता है और दाग धब्बे लग जाते हैं। उसके बाद किचन बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था। और फिर एक कप मैंने चाय चढ़ने के लिए पकने के लिए रख दिया था, और सियाला के लिए कॉफ़ी बना लूँगी। यहाँ पर एक मैंने मंगाया था, ये धूप बत्ती के लिए था, जो लिविंग एरिया में रखते हैं और थोड़ी सी खुशबू के लिए जब गेस्ट आ जाए, या फिर आप ऐसे इवनिंग टाइम किसी भी टाइम स्मेल के लिए, खुशबू के लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत वायरल हो रहा था, तो मैंने भी इसको अपने लिविंग एरिया के लिए मंगा लिया। या किसी भी आप जगह रख सकते हो, बेडरूम में भी रख सकते हो, और बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर सा लग रहा था। इसमें जब ये रखने के बाद सब जगह से धुएँ निकलते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा भी मन था, बहुत दिन से मैं सोच रही थी मंगाने के लिए। लास्टली मैंने भी इसको ऑर्डर किया और मंगाया, और सच में बहुत मुझे अच्छा लगा। इसमें साइड में रखने के लिए भी दिया था कि आप इसमें माचिस भी रख सकते हो, या धूपबत्ती रख सकते हो, या कपूर रख सकते हो। कपूर भी रखने से आपके घर में ना खुशबू आ जाती है, तो आप अगर नहीं जलाना चाहते हो तो बस एक कपूर रख दो, तो उससे भी खुशबू आ जाएगी। सियाला ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा। और देखो इसका चेहरा एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है तबीयत ख़राब से। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड होगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।